टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 48वां दिन हो चुका है, तो अपना जो 13वां क्वेश्चन है उस 13वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या है जी? वह संख्या जिसमें अंश और हर दिया हुआ हो, यानी बट्टे वाली संख्या है, और उस संख्या को 5/2 से गुणा करने पर। तो प्रश्न क्या कहता है? एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर। एक परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को 5/2 से क्या करना है? गुणा करना है। और गुणा करने के बाद में 2/3 जोड़ने पर, यानी पहले तो उस परिमेय संख्या को क्या करना है? 5/2 से गुणा करना है, और 5/2 से गुणा करने के बाद में उसमें कितना जोड़ना है? 2/3 जोड़ना है। जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? -7/12। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है और उस संख्या को 5/2 से गुणा करवाना है पहले तो, और गुणा करवाने के बाद में उसमें 2/3 जोड़ना है। 2/3 जोड़ने पर आपको -7/12 प्राप्त होता है, यानी बराबर में -7/12 आता है। तो आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उस परिमेय संख्या को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो माना वह परिमेय संख्या बराबर x। उस परिमेय संख्या को हमने क्या मान लिया जी? x मान लिया। अब x मानने के बाद में हमें क्या करना है? जो प्रश्न दे रखा है उसके हिसाब से करना है। तो ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्या। ये तो हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब इसने क्या कहा? परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर। तो इस संख्या को किससे गुणा करना है? 5/2 से गुणा करना है। 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर। जोड़ने का मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या जोड़ना है इसमें? 2/3 जोड़ना है। जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया? बराबर। बराबर कितना आता है? -7/12 आता है। तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है, और x हमारी क्या है? परिमेय संख्या। तो ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण में x को तो एक ही ओर रखेंगे और बाकी सभी मान को दूसरी ओर ले जाएंगे। बाकी सभी मान को उस तरफ ले जाएंगे। पहले किसको ले जाएंगे? तो x जो है इसके साथ में गुणा का बनाता है, और ये क्या बनाता है? इन दोनों के साथ में प्लस का। तो ये तो दोनों के साथ में बना रहा है और ये केवल x के साथ में बना रहा है। तो x क्या कहेगा? तेरे को तो मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि गुणा हो रहा है। ये पहले उधर जाएगा, तो देखो ये उधर जाएगा तो ये किसका है? प्लस का संबंध बनाता है। उधर जाएगा तो माइनस का। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x/2। गुणा करोगे तो 5 को x से गुणा किया, 5x नीचे 2 ऐसा जैसा, बराबर -7/12। ये प्लस का उधर जाएगा तो -2/3। ये परिमेय संख्याओं का जोड़ आ गया। तो इसको हमें लघुत्तम लेकर करना पड़ेगा।
देखो किसका लघुत्तम लेना है इस तरफ, तो ये संख्या ऐसी की ऐसी 5x बटावा 2 बराबर 12 और 3 का लघुत्तम लेना लेते हैं। देखो LCM है वो हमेशा साथ साथ होता है, संख्या दे रखी है ना उनका साथ में होगा, और HCF निकालते हैं तो दोनों का अलग अलग निकालना होता है। करते हैं 3 और 12 का। सबसे पहले ऐसी संख्या देखो जिसमें दोनों में से किसी संख्या का भाग जाए, तो छोटी से स्टार्ट करेंगे। कौन सी 2 का भाग इसमें तो नहीं जाता लेकिन इसमें जाता है, तो 2 का भाग देंगे। देखो 3 में तो जाता नहीं है, और 12 में दिया तो कितनी बार गया 6 बार। 12 में दिया तो कितनी बार गया जी 6 बार। देखो फिर से अपन इसमें क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दिया तो इस 3 में तो नहीं जाता, तो 3 तो ऐसा का ऐसा, और 6 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार। अब दोनों ही संख्या ऐसी आ गई जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद में नंबर आता है हमारा 3 का भाग दिया कितनी बार, इसमें भी 1 बार और इसमें भी 1 बार। तो जब 1 आ जाता है तो हमारा लघुत्तम है वो समाप्त हो जाता है, केवल हमें उसका मान निकालना होता है। मान कैसे निकालेंगे, तो जो आगे वाली संख्या है उन्हें हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणा 3। देखो 2 को 2 से गुणा किया कितना हुआ, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 को किससे गुणा करना है 3 से, तो लघुत्तम का मान कितना आ गया जी 4 तिया 12। तो यहाँ लघुत्तम का मान आ गया हमारे पास में 12। ये आपको रफ में करना होता है, पेड़ में नहीं करना होता। करते हैं 12 में 12 का भाग दो, जो चिन्ह है वो लगा दो पहले, तो ये लो 12 में 12 का भाग दो। क्या करते हैं नीचे वाले में नीचे वाले का भाग देते हैं, और जो आता है उसे ऊपर वाले से गुणा करवाते हैं। तो इसके नीचे कितना है 12 और इसके नीचे कितना है 12, तो इस 12 में इस 12 का भाग दिया कितनी बार 1 बार, और 1 को 7 से गुणा करवा दिया तो कितना आ गया 7। फिर चिन्ह लगा दो वापस। 12 में किसका भाग देना है 3 का, तो देखो 12 में किसका भाग देंगे जी 3 का। 3 चौक 12 कितनी बार गया जी 4 बार। मैंने कहा नीचे वाले में नीचे वाले का भाग देते हैं, जो आता है उसे ऊपर वाले से गुणा करवाते हैं। तो 12 में किसका भाग दिया 3 का, कितनी बार गया 4 बार। 4 को किससे गुणा करवाएंगे 2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हुआ 5x बटावा 2 बराबर, ऊपर देखो इस संख्या का चिन्ह किसका है माइनस का, और पीछे वाली संख्या का भी चिन्ह किसका है माइनस का। तो आपको बताया हुआ है कि यदि चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाएगी और चिन्ह वही रहेगा। दोनों का समान है तो जुड़ जाएगी, कितना हो गया 15, और चिन्ह वही का वही। नीचे कितना आ गया जी 12। अब हमें क्या करना है x को अकेले करना है भाई। पहले तो अपन ने x के पास में कितना आ रहा था 2/3, इसको उधर ले गए। अब कौन सा बच गया 5/2 रह गए, तो इन 5/2 को उधर लेके जाना है। तो देखो ये ऊपर है तो ये तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारा केवल x बराबर -15/12 इंटू ये उधर चला जाएगा। देखो ये जाता तो उधर भाग में है, लेकिन भाग को देखो मैं अभी बताता हूँ 2/5। ये इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर ऐसे बनेगा कि देखना एक स्टेप छोड़ के लिखते हैं अपन, क्यों देखना -15/12 है। ये उधर क्या जाएगा भाग में, तो भाग 5/2 हो गया भाई। इसके गुणा का संबंध बना रहा है ना, यहाँ देखो ये गुणा का संबंध बना रहा है, उधर जाएगा तो भाग में ले गए, ठीक है। अब देखो भाग को कैसे करते हैं, परिमेय संख्या का भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया जाता है और आगे वाली संख्या को उल्टी कर दी जाती है। यही तो होता है, इसी प्रकार से अपन भाग करते हैं परिमेय संख्या का। अब देखो ये वाला ही आ गया, गुणा में अंश व हर समान हो तो कट जाते हैं। गुणा में यदि अंश और हर समान हो तो कट जाते हैं, समान नहीं हो तो समान संख्या का भाग जाना चाहिए। तो देखो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। 5 का इसमें दिया कितनी बार 3 बार, और इसमें 5 का दिया 1 बार। जब हर में 1 आए तो नहीं लिखना होता है। देखो इन दोनों में अब 3 का जा रहा है, ये अंश में ये हर में, काटो तो ये ध्यान रखना एक अंश में होनी चाहिए और एक हर में होनी चाहिए। 3 एकम 3, और इसमें दिया था 3 चौक 12। देखो इन दोनों में अब 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग दिया 2 एकम
2 और इसमें 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4। x बराबर चिन्ह तो माइनस का रह ही गया अपना, ऊपर 1 और 1, 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना रहा केवल 2। ये किसका मान आया x, x क्या थी हमारी परिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे अतः परिमेय संख्या बराबर -1/2। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन अपनी कल की क्लास में देखेंगे।